रुपी मिडिल ईस्ट पर हेवीली डिपेंडेंट था, इसीलिए 1960s के एक हादसे की वजह से हमारा रुपी एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनते बनते रह गया। देखो, ब्रिटिश राज से ही गल्फ कंट्रीज इंडियन रुपीज ही यूज करते आ रहे थे, क्योंकि ये भी ब्रिटिश कॉलोनीज ही थे। इसके बाद 1950s तक आजादी मिलने के बाद इन्होंने अपनी करेंसी छापने के बजाय भारत की करेंसी को यूज करना जारी रखा। लेकिन 1950s में एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि रुपी इंडिया और गल्फ की एक कॉमन करेंसी थी, इसीलिए तब भारत में गोल्ड स्मगलिंग एकदम से बूम कर गया था। सो इसे रोकने के लिए 1959 में आरबीआई ने एक स्पेशल गल्फ रुपी इंट्रोड्यूस किया। ये पिंक कलर का Z1 सीरीज नोट सिर्फ गल्फ देशों में ही वैलिड था। इसके अलावा क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी इंडिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, इसीलिए तब हज के लिए जाने वाले इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी हज रुपी इशू होता था, जो वहां वो सऊदी रियाल से इजीली एक्सचेंज करवा सकते थे। बट 1960s के बाद से मानो जैसे रुपी को किसी की नजर लगने लग गई। 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर और 1966 का द इनफेमस बिहार ड्रॉट, ये सारी घटनाएं हुई। भारत के लिए एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती गई। हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे, हमारे इंपोर्ट्स एकदम से बढ़ गए थे। इंडिया ट्रेड डेफिसिट में चला गया था, इंडियन इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी, देश में गरीबी अपने पीक पर थी, देश में एक इमरजेंसी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ चुका था और इसका पूरा बोझ उठाना पड़ा हमारे इंडियन रुपी को। इसे डील करने के लिए इंडिया ने रुपी की वैल्यू ऑल टाइम लो 57% से डी वैल्यू कर दी, जिससे हमारा करेंसी 4 रुपए पर डॉलर से 7.50 रुपीस पर डॉलर हो गया। अब इससे जाहिर है गल्फ कंट्रीज एकदम से घबरा गए। उनको लगा कि अगर रुपी की वैल्यू और गिरी तो उनकी जीडीपी भी क्रैश कर जाएगी, और इसीलिए फिर 1966 में ही इन सभी ने इंडियन रुपी को छोड़कर अपनी खुद की करेंसीज बना ली मजबूरी में। The Indian rupee was devalued on June 6, 1966, causing the rest of the Gulf countries to create their own currencies. इसके रिस्पॉन्स में फिर आरबीआई को भी गल्फ और हज रुपी को छापना बंद करना पड़ गया, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन रुपी एक ग्लोबल करेंसी बनते बनते रह गई। हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि आगे चल के इन्हीं गल्फ कंट्री